मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, जो कि एक मुस्लिम क्रूर अत्याचारी और एक लुटेरा था, यहाँ तक कि बलात्कारी भी था। तो मित्रों, जैसा कि आप देखते हैं कि दिल्ली में जब आप देखते हैं, दिल्ली के जो भी दर्शनीय स्थलों में देखते हैं, कुतुब मीनार भी है, जिसका श्रेय इन वामपंथी इतिहासकारों में अनायासी कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया है, जो कि महमूद गजनवी के साथ में आया था और एक लुटेरा और क्रूर जिहादी था पक्का। तो मित्रों, मैं ज्यादा न कहते हुए अपने वीडियो संदेश के बारे में बोलना शुरू करता हूं कि जैसी आप टिकट लेके आप अंदर घुसोगे गेट से, तो राइट साइड में आप देखोगे कि एक छोटी मस्जिद पड़ती है जिसके 2 गुम्बद हैं, और आप देखेंगे वो गुम्बद नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है कि वो मंदिर है। उनके ऊपर के जो त्रिशूल जो तोड़ दिए गए हैं और जो टॉप है तोड़ दिया गया है, और उनको जबरदस्ती एक मस्जिद का नाम दे दिया गया है, जहां पे 1-2 मुल्ला मौलवी बैठा रहता है। इसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में देखेंगे कि आपको एक टूटा हुआ बरामदा मिलेगा, जिसमें आपको हिंदू कलाकृति दिखाई देंगी। और उसके बाद में जब आप चलेंगे तो थोड़ा राइट साइड में आपको कुतुब मीनार दिखाई देगी, जिसको कुतुब मीनार कहा जाता है, जिसको जबरदस्ती कुतुब मीनार का नाम दे दिया गया और कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब बनवानी शुरू की थी, जो उस पर पत्थर लगा हुआ है, तो वो 1-2 मंजिली बनवा पाया था, और बाद में उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको पूरा कराया, जैसा कि वहां पे बोर्ड लगा हुआ है। जब आप इस कुतुब मीनार को देखोगे तो इसके गेट का जो दरवाजा है, दोनों तरफ सूर्य पुष्प बने हुए हैं, जो कि पूर्णतः हिंदुत्व का प्रतीक है, यानी कि सूर्यवंशी राजाओं का। लेकिन आप जब देखेंगे उसकी जो प्राचीर है, उस पर जो बाहर पत्थर लगे हुए हैं, उस पे इन मुस्लिमों ने कुछ छेड़छाड़ की है, जिसमें इन्होंने कुछ अरबी या कुछ जो भी अपनी भाषा में कुछ पत्थर जरूर लगवा दिए, जिनको देखने से ये प्रतीत होता है कि हाँ शायद ये मुसलमानों द्वारा निर्मित है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, ऐसा नहीं है। ये कुतुबुद्दीन के आने से मतलब पहले भी थी, जब इसने वहां पे बहुत सारी तोड़ फोड़ और विध्वंस करते हुए इसकी सेना ने, कुतुबुद्दीन ने उस एरिया में प्रवेश किया, तो उसने पूछा अपने सैनिकों से कि ये क्या है। तो उसके सैनिकों ने टूटी फूटी मतलब लैंग्वेज में उसको बताया कि भाई ये नक्षत्र स्तंभ है, और नक्षत्र स्तंभ को अरबी भाषा में कुतुब मीनार कहते हैं। तो अनायासी व्यर्थ में कुछ इतिहासकारों ने ये कह दिया कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, और जबकि वो नक्षत्र का मतलब नक्षत्र विज्ञान है, हिंदू स्तंभ है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये विक्रमादित्य के खगोलविद मिहिर भोज ने करवाई थी, जिसको मिहिरावली बोलते हैं। तो मिहिर के नाम पे ये वहामीर के नाम पे ये मिहिरावली था, जिसको आज के टाइम में मेहरौली कहा जाता है। तो मित्रों, जब इससे आगे बढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा इसी साइड में चलेंगे तो राइट साइड में आपको एक बोर्ड लगा मिलेगा, जिसपे लिखा हुआ है कुतुल इस्लाम मस्जिद। कुतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुल का अरबी में अर्थ होता है इस्लाम की ताकत। तो उस बोर्ड पे लिखा हुआ है, जब आप उस बोर्ड को देखेंगे कि इस कुतुल इस्लाम का मस्जिद का निर्माण 27 जैन मंदिरों को तोड़ के प्राप्त किया गया। तो मित्रों, आप इस धोखे में मत पड़िएगा, इस छल में कि 27 जैन मंदिरों को तोड़ के प्राप्त किया गया। एक्चुअल में वो 27 मंदिर थे, और 27 मंदिर 27 नक्षत्र पे आधारित थे। आप देखेंगे कि हिंदू कैलेंडर आप जब देखेंगे तो उसमें 27 नक्षत्र होते हैं, और हर नक्षत्र के लिए अलग अलग मंदिर था। तो उस मंदिर को तोड़ के कहा जाता है कि उसने कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। उन मंदिरों को तोड़ के उसके मलबे से कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो मैंने उसका निरीक्षण किया, जो मैंने अपने अध्ययन से उसमें निष्कर्ष निकाला है, वो ढांचा ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। जो पिलर खड़े हुए हैं उस पे देखिए आप, जो मूर्ति बनी हुई है चारों तरफ से उसकी मूर्तियों के केवल मुंह तोड़े गए हैं और पैर तोड़े गए हैं। और आप एक पिलर पे देखेंगे, जब जो मुख्य गेट है इसका कथित मस्जिद का, तो राइट साइड में जब देखेंगे तो राइट साइड में एक पिलर पे बछड़े को दूध पिलाती हुई आपको गाय का फोटो स्पष्ट दिखाई देगा, जो कि साफ साफ हिंदुत्व का प्रतीक है। और उसी तरफ आप देखेंगे कि एक गेट पे विष्णु जी सभी देवताओं की मीटिंग ले रहे हैं। गेट के जैसे गेट का वो होता है, चौखट होती है,
तो उस पे विष्णु जी सभी देवताओं की मीटिंग ले रहे हैं। वो फोटो मैं आपको इसमें वो भी संलग्न करूंगा आपको इसमें, और जो बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय है उसका फोटो भी संलग्न कर दिया गया है इसमें। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, फ्रंट वाले साइड में बरामदे को देखेंगे तो वहां पे जो भी पिलर हैं सब पे घंटे बने हुए हैं जंजीर सहित। जितने भी पिलर हैं सब पे घंटे हैं, जंजीर लगी हुई है, जो कि पूर्णतः हिंदुत्व का प्रतीक है। जब इस कथित कुतुल इस्लाम मस्जिद की बाहरी दीवारों पर देखोगे तो उस दीवार पे एक पे हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, और दूसरी साइड में आप देखेंगे कि वो जाली से ढकी हुई है, एक गणेश जी की मूर्ति बनी है। गणेश जी की जो मूर्ति बनी हुई है वो एक जाली से कवर की हुई है, और वहां पे आप देखेंगे एक दीपक भी जलता हुआ मिलेगा आपको। जब कुतुल इस्लाम मस्जिद से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसी के बराबर में 2 गेट दिखाई देंगे। जो गेट जो है पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं, और वहां उन पे भी दोनों पे सूर्य पुष्प बने हैं। इन दोनों गेटों को देखने से आप पता लगा सकते हैं कि इन मुस्लिम लुटेरों ने किस तरह से यहाँ पे विध्वंस किया है, किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन किया है। और कहा जाता है कि यहाँ पे इन्होंने बनाया, अरे इन्होंने बनाया नहीं, आप वो देख रहे हैं कि जो इन लुटेरे अपहरणकारियों के तोड़ने से बच गया है। और ऊपर से तुर्रा देखिए कि हमको जो इनके तोड़ने से बच गया, हमको बताया जाता है कि फलाना सुल्तान नवाब इसको बना रहा था, और इस बीच वो बनाते बनाते वो मर गया और ये निर्माण अधूरा रह गया। जबकि मैं कहता हूं ये उनके तोड़ने से बच गया जो आप देख रहे हो। जब आप कुतुल मस्जिद के प्रांगण को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको 3-4 कमरे दिखाई देंगे, जिनमें से एक कमरा बंद है, एक कमरे का गेट बंद है पूरा का पूरा, और उसको कहा जाता है कि ये अलाउद्दीन का मदरसा था। मैं तो कहता हूं कि वो जो गेट बंद है सरकार को उसको तोड़वाना चाहिए कि उसमें क्या हिंदुओं के मूर्ति या क्या उसमें वो दबे पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान ही नहीं देती। तब तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज तो देश में एक हिंदूवादी सरकार है, लेकिन सरकार ने पिछले 7 साल में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी के जब लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन भारत का नेपोलियन बोनापार्ट था, और उसने भारत में टैक्स सुधार किया, ये किया वो किया। उसकी छोटी सी एक टूटी फूटी कबर बनी हुई है, जिसको कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की कबर है। इतनी वो विध्वंस हालत में मेरे को नहीं लगता कि वो अलाउद्दीन खिलजी की कबर है, लेकिन चूंकि पढ़ाया जाता है तो ठीक है, लोग मानते हैं। उसके बाद में जब अब राइट साइड में चलेंगे तो वहां पे कुछ 1-2 और कंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे मंदिर नुमा। और जब उनके ऊपर देखेंगे तो आप कलश की आकृति के छत में कुछ कंस्ट्रक्शन बने हुए हैं, और पूर्णतः लाल कलर के वो बने हुए हैं। तो मित्रों, ये जो मैंने आपको बताया है इसके बारे में मैंने सारे फोटो इस वीडियो में आपके में संलग्न कर दिए गए हैं। कहीं से भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये नहीं कहा है कि मैंने कुतुब मीनार का निर्माण करा है, लेकिन इन वामपंथी इतिहासकारों ने जबरदस्ती एक मुस्लिम लुटेरे को, जो केवल 1206 में यहाँ पे गद्दी पे आसीन हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है, और 1210 में एक्सपायर हो गया, मर गया वो चौगान पोलो खेलते समय लाहौर में, और मात्र 4 साल के कार्यकाल में उसको उसने ये बनवाया, उसने भी बना दिया, मतलब न जाने क्या क्या वो दे दिया। जबकि हकीकत में उसने यहाँ पे तोड़ फोड़ मची है, विध्वंस किया। आप जब भी कुतुब मीनार को देखने जाएंगे आप देखेंगे कि किस कदर इस मुस्लिम लुटेरों ने तोड़ फोड़ मचाई है, कितना विध्वंस किया है। और कहा जाता है कि ये 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अब जब 1200 से गिनोगे तो आज 2021 चल रहा है, तो कितना हुआ, केवल 800 साल के लगभग आप मतलब उसको आप कंस्ट्रक्शन कह सकते हो यदि आप कुतुबुद्दीन को कहोगे। लेकिन आप देखिए कि उसी प्रांगण में एक 2500 या 3000 साल पुराना वाला एक मेहरौली का लोह स्तंभ खड़ा हुआ है, जो कि एक वो माइल्ड आयरन का है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर आज तक जंग नहीं लगा है। तो आप सोचिए कि मतलब किस चालाकी से इन लोगों ने झूठ बोला है। अगर वो आयरन पिलर लगा हुआ है और वो 2500-3000 हजार साल पुराना है, तो यदि किसी राजा ने वो आयरन पिलर लगाया तो उसको जंगल में लगाया था क्या उसने? अरे जब उसने किसी ने राजा ने वो पिलर लगाया जिसपे अशोक की लाट बनी हुई है, तो ऑब्वियसली किसी आबादी में बनाया होगा, किसी शहर में बनाया होगा, वहां पे कोई रहता होगा। लेकिन जबरदस्ती, मतलब हमारे इतिहास में ऐसी जबरदस्ती की धींगा मस्ती छेड़छाड़ की गई है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन का नाम हो उसको मुस्लिमों का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। कि जैसे कि हमारे राजा महाराजा थे तो जंगलों में रहते थे, और अगर ये हमको लूटने आए थे, लुटेरे थे बाहर से, तो क्या हम जंगलों में रहते थे? तो क्या जंगलों में किसी को या गरीब को कोई लूटने आता है? ये मुस्लिम अरबी लुटेरे जो अपने गांव और
जहां से ये आए थे वहां पे एक झोपड़ा तक ना बना पाए, उनको यहाँ पे निर्माण दे दिया जाता है कि उन्होंने भवन बनवाया, मकबरा बनवाया, ये बनवाया। तो मित्रों, आप इसी कुतुब मीनार सर्किट में देखेंगे एक मीनार और बनी हुई है अधूरी, जिसको कहा जाता है कि वो अलाई मीनार है, और अलाउद्दीन उस मीनार को कुतुब मीनार से दुगनी ऊंची बनाना चाहता था। तो इसी कारण वो बाद में उसको मतलब इसी बीच में वो मर गया और वो अधूरी रहेगी। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने कितनी घालमेल की है, कितनी चालाकी की है कि कुतुब मीनार की अधूरी मीनार को तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा करवा दिया, लेकिन देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी मरा तो उसकी अधूरी मीनार को किसी ने पूरा नहीं करवाया। क्यों भाई? मतलब इतना चालाकी से इन्होंने झूठ बोला है कि आप सोच भी नहीं सकते। कुतुल इस्लाम मस्जिद के बाद में आप के पीछे आप देखेंगे एक साइड में कि एक पत्थर पड़ा हुआ है घास के बीच में, उस पत्थर पे भी पशुओं की आकृति बनी हुई है, जिसपे मैं अपने खुद के लेटे हुए का एक फोटो इस पे लगा रहा हूं। आप उस फोटो के बराबर में मेरी कोहनी के पास में आप देखिएगा। तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये कुतुब मीनार कोई कुतुबुद्दीन का निर्माण नहीं है या इस्लामिक निर्माण नहीं है, पूर्णतः यहाँ पे सब हिंदू चिन्ह के हैं। इवन आप देखेंगे कि जो कुतुब इस्लाम मस्जिद के एक साइड में देखेंगे कि हिंदू देवी देवताओं की नीचे जमीन के पैरेलल बहुत सारी फोटो बनी हुई हैं, जिनके साथ में मैं अपनी फोटो भी संलग्न आपको करूंगा। आप उन फोटो को आप देखिएगा, गौर से देखिए, वीडियो को आप बार बार आगे पीछे करके पॉज करके देखिएगा कि जिसमें मैंने इस षड्यंत्र का पूर्णतः एक पर्दाफाश करने की कोशिश की है। और आप इसको इनका कंस्ट्रक्शन मत मानिए, आप कोई निर्मित मत मानिए। इन्होंने जो तोड़ फोड़ की है, जो तोड़ने से बच गया, उसको हम देख रहे हैं। तो मित्रों, कुतुब मीनार पे मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियो को मैं बहुत और भी अच्छा बना सकूं। तो मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, तो कृपया करके जिन लोगों ने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल सके। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।